जन जन की है यही पुकार, यूकेडी अब की बार। जन जन की है यही पुकार, यूकेडी अब की बार। यम के स्वर में एक हिरट, शांति भट, शांति यम भट, के स्वर में एक हिरट, शांति भट, शांति भट। यमकेश्वर विधानसभा की सम्रांत जनता, बुजुर्गों, माताओं और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, व्यापारी भाइयों, कर्मचारी भाइयों, चुनावी महासंग्राम में मैं क्षेत्रीय दल का नेता शांति प्रसाद भट्ट आपके बीच में स्थानीय मुद्दों को लेकर आया हूं। मेरा ये मानना है कि इस राज्य को बने 22 वर्ष हो चुके हैं। इन 22 वर्षों में इन राष्ट्रीय पार्टियों को जनता ने जमकर चुनाव जिताए। 10 साल कांग्रेस की सरकार देखी और 12 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने देखी। इन दोनों सरकारों में जो उत्तराखंड के बुनियादी सवाल थे, इन पर किसी ने इंच मात्र भी काम नहीं किया है। यदि आप देखेंगे, राज्य आंदोलन के दौर में हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग, कर्मचारी, छात्र, व्यापारी सब ये चाहते थे कि हम उत्तर प्रदेश में उपेक्षित हैं और हमारी भौगोलिक परिस्थिति उत्तर प्रदेश से भिन्न है, इसलिए हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। हमारी बोली, भाषा, संस्कृति, हमारे संसाधनों में हम बाहर वाले कब्जा कर बैठे हैं, इसलिए हमने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी। यम के स्वर में एक हिरट, शांति भट, शांति भट, वारिघाल में एक हिरट, शांति भट, शांति भट, दुगड्डा में एक हिरट, शांति भट, शांति भट, अरे दुगड्डा में एक हिरट, शांति भट, शांति भट। 42 से ज्यादा शहादतें दी। बहुत लंबे संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2000 को हमको एक ऐसा राज्य मिला जिस राज्य के अंदर हमारे अधिकार छीन लिए गए। जंगल हमारा, मगर उसमें अधिकार हमारा नहीं। वन अधिनियम के कारण हमारा पर्वतीय क्षेत्र में विकास रोक दिया गया। हमारे यहाँ नौकरियों में भी बाहर वालों को बैठा दिया गया। ऐसे राज्य की हमने कल्पना नहीं की थी। जिन माओ ने अपने बेटे खोए, उनके सपनों का उत्तराखंड आज तक नहीं बन पाया है। आओ हम सब मिलकर एक पुनः ऐसे राज्य का निर्माण करें जहां पर शहीदों का सपनों का उत्तराखंड बने। आम नागरिक की जन भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड की सरकारें काम करें। एक ऐसे राज्य की जो कल्पना राज्य के आंदोलनकारियों ने करी थी, जिन्होंने अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए शहादत दी थी। आओ हम सब मिलकर ऐसे राज्य को बनाने में अपने मत का दान करें। जन जन की है यही पुकार, यूकेडी अब की बार। जन जन की है यही पुकार, यूकेडी अब की बार। जन जन की है यही पुकार, यूकेडी अब की बार। जय यूकेडी, जय यूकेडी, जय यूकेडी, जय यूकेडी, जय यूकेडी, जय यूकेडी। याद रखिए, 14 फरवरी का जो दिन होगा, उस दिन आपको ये तय करना है कि आपको किन को सत्ता के ओर भेजना है। आप देख रहे हैं इस राज्य के अंदर 22 वर्षों के बाद राष्ट्र के बड़े नेता, चाहे फिर वो कांग्रेस के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, ये चेहरे बदल बदल कर, सीट बदल बदल कर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। मैं यमकेश्वर विधानसभा से आता हूँ। द्वारिखाल, दुगड्डा और यमकेश्वर ब्लॉक, ये 3 ब्लॉकों से मिलकर ये विधानसभा बनी है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो पिछले 5 वर्ष पहले चुनाव लड़े थे, कहाँ हैं वो? कैसे वो बुनियादी सवालों में 5 साल संघर्ष क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूँ मेरे कांग्रेसी मित्र, मेरे भाई से, कि 5 साल आपने सिंगताली पुल के मामले में चुप्पी क्यों साध के रखी? मैं पूछना चाहता हूँ कि जुआ पुल के मामले में आखिर आपने क्यों संघर्ष नहीं किया? दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को इसका जवाब देना पड़ेगा कि किमसार मोटर मार्ग आज तक क्यों सही नहीं हो पाया है, बीन नदी का पुल आज तक क्यों बन नहीं पाया है। जब जब चुनाव आते हैं, आप उद्घाटन का ढोंग कर कर उत्तराखंड की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। ये आगे चलने वाला नहीं है। किमसार के लोग, कौड़िया के लोग आपको इसका जवाब जरूर देंगे 14 फरवरी को, तय मान के चलिए।
कोरोना काल था तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कांग्रेस की कौन सी ऐसी नीति थी जिसके कारण जो प्रवासी हमारे उत्तराखंड में आए थे उनको सरकारों को कहीं से लाभ मिला हो। याद होगा आपको, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विधायक भी हमारे क्षेत्र की थी। कितने दुर्भाग्य की बात है, जो ओजस्वी और तेजस्वी थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी थी, उसका टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर दिया कि जहां वो चुनाव हार रहे हैं वहां वो चेहरे बदलकर आम जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। इससे काम चलने वाला नहीं है। हमारा नेता कैसा हो, शांति भट्ट जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, शांति भट्ट जैसा हो। घर्या नेता कैसा हो, शांति भट्ट जैसा हो। अरे घर्या नेता कैसा हो, शांति भट्ट जैसा हो। 22 वर्ष कम नहीं होते। अगर आज इन्होंने विकास किया होता तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को टिकटों के मामले में ऐसे सिर फुटअवर नहीं करने पड़ते। चुनावी महासंग्राम में आज इस टाइम तक भी जबकि चुनाव के पर्चे भरे जा रहे हैं, इनके टिकट फाइनल नहीं हो रहे हैं। यह बताता है कि दल बदलुओं ने उत्तराखंड की राजनीति में ऐसी गंदगी कर दी है। अब इनको सबक सिखाने का समय आ चुका है। बहुत से वादे हैं, मैं ये जानता हूं कि आप भी इस बात को समझ रहे हो कि जो पार्टियां बदलते हैं, जो अपनी सोच बदलते हैं, वो उत्तराखंड का कभी भला नहीं कर सकते। यदि उत्तराखंड के लिए उन्होंने काम किया होता तो आज ये चेहरे बदलकर उत्तराखंड की जनता की आंखों में धूल न झोंक रहे होते। बहुत सी बातें हैं। मैं शांति प्रसाद भट्ट आपके सामने वोट मांगने के लिए कुछ बुनियादी चीजों को लेकर आया हूं। यदि आपका मुझको समर्थन मिलेगा तो मैं आखिर करूंगा क्या, सवाल इस बात का है। जनता को यह भी समझना चाहिए। जन जन की है यही पुकार, यूकेडी अब की बार। जन जन की है यही पुकार, यूकेडी अब की बार। यम के स्वर में एक हिरट, शांति भट्ट, शांति यम भट्ट, के स्वर में एक हिरट, शांति भट्ट, शांति भट्ट। यदि मुझे आपका समर्थन मिला तो मैं सबसे पहले उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए रोजगार और स्वरोजगार की ऐसी ठोस नीति बनाऊंगा जिसमें हमारे टैक्सी चालक भाई, हमारे ठेकेदार भाई, हमारे लघु उद्योग करने वाले भाइयों को ब्लॉक स्तर पर सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम करूंगा, ताकि गांव में रहकर, अपनी जमीन में रहकर सरकारी सेवाओं से जुड़कर वो अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सके। दूसरा काम मैं करूंगा, हर घर जल पहुंचे उसके लिए जल संवर्धन का काम करूंगा। और जल संवर्धन से हमारे को मत्स्य पालन में बढ़ावा मिलेगा, हमारे को बिजली में बढ़ावा मिलेगा, हमारे को पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा। दुगड्डा, द्वारिखाल और यमकेश्वर के अंदर पानी की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। तीसरा काम मैं ये करूंगा कि उत्तराखंड के इन तीनों ब्लॉकों में पेट्रोल पंप, सैनिक कैंटीन और सैनिक स्कूल खोलने का प्रयास करवाऊंगा, ताकि अच्छी शिक्षा के लिए किसानों को, व्यापारियों को, हमारे फौजी भाइयों को पलायन न करना पड़े। चौथा काम मैं ये करूंगा, उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज खुलवाने का प्रयास करूंगा तीनों ब्लॉकों के अंदर, ताकि उच्च शिक्षा के लिए बाहर ना जाना पड़े। स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से न्याय पंचायत स्तर पर चलाने का प्रयास करूंगा। डॉक्टरों को उत्तराखंड के इन पर्वतीय क्षेत्रों में बैठाने का प्रयास करूंगा, ताकि अच्छे स्वास्थ्य पहाड़ के लोगों को मिल सके। आपका आशीर्वाद मिला तो मैं पुरानी पेंशन को बहाल कराने का काम करूंगा। गांव में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन लगवाने का काम करूंगा। टैक्सी चालकों का इंश्योरेंस कराकर उनके परिवारों को भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ करूंगा। मैं सख्त भू कानून की पैरवी कर पहाड़ की जमीनों को बचाने का काम करूंगा। उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए, आपकी विधानसभा के चौमुखी विकास के लिए आपके आशीर्वाद से मैं काम करूंगा। त्रिस्तरीय पंचायतों को मजबूत करूंगा और उत्तराखंड में चकबंदी सख्ती से लागू हो, इसकी विधानसभा में पैरवी करूंगा। मैं उत्तराखंड के अंदर राज्य
आंदोलनकारी जो छूटे हुए हैं उनको राज्य आंदोलनकारी चिन्हित कराकर उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करूंगा। और जितने उत्तराखंड में जिन्होंने अपने राज्य के लिए संघर्ष किया है, एक एक को अपनी विधानसभा में राज्य आंदोलनकारी बनाने का प्रयास करूंगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन है। मैं उत्तराखंड के अंदर ठेका प्रथा खत्म करूंगा। तमाम उन संविदा कर्मचारियों को, पीआरडी जवानों को नियमित कराने का काम करूंगा। समान कार्य समान वेतन जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसको सख्ती से लागू कराने का काम करूंगा। मैं पुलिस का जो वेतन ग्रेड का जो झगड़ा है उसे ठीक करूंगा। 10, 16, 26 जो उनका चयनित वेतनमान है उसे दिलाने का प्रयास करूंगा। बहुत सी चीजें हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। जंगली जानवर हमारे बच्चों को आए दिन हमला कर कर उनकी जान के लिए आफत बने हुए हैं। मैं वन अधिनियम में परिवर्तन कराकर उत्तराखंड के अंदर जंगली जानवरों को, किसान को उससे राहत दिलाने का प्रयास करूंगा। और किसानों को आर्थिकी से जोड़ने के लिए 6,000 रुपए महीना किसान को अपने खेत में हल लगाने के लिए दिलाने का प्रयास करूंगा। और माताओं को परंपरागत अपने घर में काम करने के लिए 6,000 रुपए महीना उनको दिलाने का काम करूंगा, ताकि गांव में रहकर वो अपनी जमीन बचा सकें और उत्तराखंड के अंदर स्वाभिमान से जी सकें। आज उत्तराखंड का किसान आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, इसको सुदृढ़ और समृद्ध बनाने की जरूरत है। इसके लिए मैं काम करूंगा। हमारा नेता कैसा हो, शांति भट्ट जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, शांति भट्ट जैसा हो। घर्या नेता कैसा हो, शांति भट्ट जैसा हो। अरे घर्या नेता कैसा हो, शांति भट्ट जैसा हो। पांचवा काम मेरा जो सबसे बड़ा होगा कि उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रत्येक ब्लॉक के अंदर स्टेडियम बनाऊंगा। और जो नौजवान बच्चा प्रतिभावान होगा उसको राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रतिभा दिखाने का मौका दिलाने के लिए सरकार की योजनाओं से लाभ दिलाकर उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का खिलाड़ी बनाने का प्रयास करूंगा। मैं आपके आशीर्वाद से उत्तराखंड में यमकेश्वर विधानसभा को सबसे आदर्श विधानसभा बनाने का प्रयास करूंगा। और मेरा यह मानना है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, गांव स्मार्ट नहीं बनेंगे, तब तक इस राज्य का जो है सही विकास नहीं हो सकता है। और पलायन जिस तरीके से शहरों की ओर बढ़ रहा है, यह शहरों के लिए भी ठीक नहीं है और इस राज्य की सीमाओं के लिए भी ठीक नहीं है। यमकेश्वर विधानसभा कोटद्वार और ऋषिकेश के बीच में है और इसके बीच में जिस तरीके से आम जनमानस विकास से दूर है, उसके लिए मैं ब्लॉक स्तर पर तमाम सड़कों से जोड़ने का काम करूंगा, ताकि ब्लॉक में आने के लिए गांव के लोगों को परेशानी ना हो। ऐसे बहुत से सवाल हैं, बहुत सी योजनाएं हैं जिसके लिए हमको काम करने की जरूरत है। और ये तब सब काम होंगे जब आपका आशीर्वाद 14 तारीख को कुर्सी की ओर पड़ेगा। कुर्सी का बटन दबेगा, आपके नौजवान बच्चे को रोजगार के अवसर खुलेंगे। कुर्सी का बटन दबेगा तो किसान के घर में खुशहाली आएगी। कुर्सी का बटन दबेगा तो आपके गांव में चिकित्सा की सुविधा होगी। कुर्सी का बटन दबेगा तो खेत खलिहानों में खुशहाली आएगी। कुर्सी का बटन दबेगा तो किसान के घर में खुशहाली आएगी। नौजवान बच्चों को उच्च शिक्षा में फ्री शिक्षा मिलेगी। और कुर्सी का बटन दबेगा तो तमाम राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनेगा। आपने इन 22 वर्षों में इन राष्ट्रीय पार्टियों की जो नीतियां देखी हैं वो राज्य विरोधी हैं। मैं चुनौती के साथ इस बात को कहता हूं कि इन 22 वर्षों में तीनों ब्लॉकों के अंदर किसी भी सरकार ने आज तक सरकारी सेवा से नौकरी देने का काम नहीं किया है। यह कैसा दुर्भाग्य है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी नौकरियां नहीं लग पा रही हैं। और देहरादून के अंदर 15-15 लाख में नौकरियां बिक रही हैं। गरीब के बच्चे को नौकरी नहीं मिल पा रही है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, जिन पर्वतीय मूल के लोगों ने अपने गांव में वापस आकर विकास की सरकार की योजनाओं से लाभ लेने की बात करी, वो चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, चाहे किसी बैंक से लोन लेने की बात हो, इन तमाम चीजों में जो उपेक्षा हमारे पर्वतीय मूल के लोगों की हुई, यह उसी का परिणाम था कि कोरोना काल में त्राहिमाम कर जो उत्तराखंड में आए थे उनकी जो उपेक्षा हुई, उनको वापस उत्तराखंड छोड़ के जाना पड़ा। यह भारतीय जनता पार्टी की असफलता का कारण है। 5-7वां जो मैं काम सबसे बड़ा करूंगा, उत्तराखंड के अंदर जो है प्रधानों को
स्वावलंबी बनाने के लिए 73वां संशोधन जो लोकसभा में पास है उसको लागू कराने का प्रयास करूंगा, ताकि गांव का प्रधान आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। कम से कम 25,000 रुपए उसकी तनख्वाह हो और प्रधान को प्रधान निधि मिले, ताकि वो स्वतंत्र होकर अपने गांव का विकास कर सके। ऐसा नहीं हो पा रहा है, यह इस राज्य का दुर्भाग्य है। और राष्ट्रीय पार्टियां नहीं चाहती कि किसान मजबूत हो, त्रिस्तरीय पंचायतें मजबूत हों और ये तमाम लोग सरकार के अधीन रहें और ये सरकार के अधीन रहकर इनकी गुलामी करें। इस गुलामी से मुक्ति दिलाने का काम उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते मैं काम करूंगा। यम के स्वर में एक ही रट, शांति भट्ट, शांति भट्ट। 14 फरवरी का दिन होगा, कुर्सी चुनाव चिन्ह होगा। 14 फरवरी का दिन होगा, कुर्सी चुनाव चिन्ह होगा। 14 फरवरी का दिन होगा, कुर्सी चुनाव चिन्ह होगा। बहुत सी योजनाएं हैं। छोटे लघु उद्योगों में आपको जोड़ने की जरूरत है, चाहे वो भेड़ बकरी का पालन हो, मत्स्य हो, कोल्ड स्टोरेज हो, उत्तराखंड में खेती करने का काम हो। बहुत से मामले हैं जिन पर आपको अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्षेत्रीय दल को अपने मत का दान करने जाएं 14 फरवरी को। आप सोचिएगा, यदि आपने इन राष्ट्रीय पार्टियों को वोट दिया तो अभी तो आपके गांव की स्थिति खराब हुई है, आपके भौगोलिक सांस्कृतिक हमला हुआ है। सोचिए, गांव में 35-35, 40-40 साल के बच्चे बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के कारण उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। हमारे वंश बनने बंद हो गए हैं। ये इन राष्ट्रीय पार्टियों की गलत नीति का कारण हुआ है। इन तमाम चीजों पर ध्यान देते हुए जो दल बदलू हो उन्हें वोट न दें। जो कल तक किसी पार्टी को नफरत की दृष्टिकोण से देखते थे, जब उन्होंने उसकी टोपी पहनी, विचार बदला, तो ये केवल और केवल राजनीतिक रूप से ठगी का काम है। ऐसे लोगों को अपने मत का दान न करें। मैं शांति प्रसाद भट्ट आपके अपने ग्राम सभा का व्यक्ति हूँ, आपके राज्य का व्यक्ति हूँ, आपके क्षेत्र का व्यक्ति हूँ। मुझे आपके मत के दान की जरूरत है। मैं राज्य आंदोलन से निकला हूँ। मैं आपके अधिकारों के लिए आर पार की लड़ाई करता रहा हूँ। मेरा बहुत लंबा संघर्ष है और मेरा संघर्ष को आप भली भांति जानते हैं। और मैं आपसे अंत में यही कहूंगा कि 14 तारीख को जब आप वोट करने जाएं तो अपने बच्चों के चेहरे की उदासी, आपके बच्चों के अधिकारों में डाका डालने वालों को अच्छी तरीके से पहचान लें और उनको मत का दान न करें। और आप अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए, आप अपने गांव को विकास से जोड़ने के लिए, गांव में खुशहाली के लिए, किसान के जीवन में खुशहाली के लिए जब आप मत करने जाएं तो 14 फरवरी को कुर्सी का बटन दबाएं। कुर्सी का बटन दबेगा, आपके गांव में, आपके राज्य में, आपकी विधानसभा में खुशहाली आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। 14 फरवरी का दिन होगा, कुर्सी चुनाव चिन्ह होगा। 14 फरवरी का दिन होगा, कुर्सी चुनाव चिन्ह होगा। हमारा नेता कैसा हो, शांति भट्ट जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, शांति भट्ट जैसा हो। घर्या नेता कैसा हो, शांति भट्ट जैसा हो। अरे घर्या नेता कैसा हो, शांति भट्ट जैसा हो।